बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट फरहान खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम माफिया। आज के इस प्रोग्राम माफिया के अंदर एक और माफिया को हम एक्सपोज करेंगे, शहर कायद, जो कि पाकिस्तान को ऑलमोस्ट 60% से ज़ायद रेवेन्यू जनरेट करके देता है। उसी दूसरी जानिब हम देखते हैं जो कराची के शहरी हैं, कराची के जो सिटीज़न्स हैं, उनकी जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ जो है वो बहुत हद तक गैर यकीनी सूरत हाल का सामना उनको करना पड़ता है। हम देखते हैं कराची शहर के अंदर तकरीबन रोज़ाना की बुनियादों के ऊपर अगर एवरेज देखा जाए तो 50 से ज़ायद बाइकें जो हैं वो इस शहर के अंदर रोज़ाना की बुनियादों पे स्नैच होती हैं। दूसरी जानिब हमने ये भी देखा शहर कराची के अंदर 85,000 से ज़ायद केसेस जो हैं वो रिकॉर्ड किए गए, जिसमें बाइक स्नैचिंग हो, एंटी कार लिफ्टिंग हो या जो दूसरी वारदातें होती हैं। तकरीबन 85,000 से ज़ायद केसेस जो है पिछले साल रिकॉर्ड हुए हैं। अगर कानूनी तौर पे देखा जाए और अगर केसेस को प्रॉपर तरीके से मॉनिटर किया जाए या रजिस्टर किया जाए तो बताया ये जा रहा है एक्सपर्ट्स की जानिब से कि तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद जो है वो वारदातें इस शहर में इस साल में अब तक हो चुकी हैं। आज हम बात करेंगे और चलते हैं उन कंसर्न इदारों की जानिब और आवाम की जानिब, उनसे पूछते हैं कि इस साल में जो बाइकों की स्नैचिंग हुई है उससे आवाम को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है। दूसरी जानिब हम चलेंगे कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब और उनसे मालूम करेंगे कि पिछले साल में और इस साल में बाइक की स्नैचिंग में किस हद तक कमी आई है। आइए चलते हैं। सर ये बताइए, हम देख रहे हैं कि कराची शहर के अंदर रोज़ाना की बुनियादों पे तकरीबन एवरेज जो है वो 50 से 60 बाइकें जो हैं वो चोरी हो रही हैं। ठीक है, दूसरी जानिब हम ये देखते हैं कि शहरियों की परेशानी में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तो इसमें पुलिस का किरदार आप क्या देखते हैं, हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी जो है उनका किरदार कैसे देखते हैं? देखें, पुलिस का किरदार तो इसमें यह है कि उनको चाहिए कि ये चीज़ें देखें कि बाइकें जाती किधर हैं, जहाँ से बाइकें चोरी होती हैं। अब हमारी पुलिस और या जो भी लॉ इन्फोर्समेंट के जो इदारे हैं उन सबको जो है इतना अलर्ट होना चाहिए, उनको सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये जो बाइकें चोरी हो रही हैं ये शहर के अंदर से ही कहीं ना कहीं गायब हो रही हैं ना। तो उनके महकमे में इतने ऐसे माशाल्लाह उनके पास अथॉरिटीज़ होती हैं जो ये आसानी से पता लगा सकते हैं और उसको रोक सकते हैं। अच्छा ये भी बताइए कि 50 से 60 बाइकें चोरी होने का मकसद, मतलब ये बाइकें एज इट इज़ तो शहर से बाहर नहीं जाती होंगी। तो हमने पहले भी देखा था माजी में ये बाइकें चोरी होती थी, इनके स्पेयर पार्ट्स निकाले जाते थे और बॉडी को स्क्रैप करके जो है वो वेयर हाउसेस में जो दुकानें हैं उनमें किलो के भाव जो है उसको बेच दिया जाता था। तो इस हवाले से क्या कहेंगे, हुकूमत को क्या ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए कि ये बाइकों की जो स्नैचिंग है इसकी रोकथाम हो सके? देखिए, पहले तो ये देखा जाए कि जो दुकानदार हजरात ये चीज़ें ख़रीद रहे हैं आसानी से पता चल सकता है कि ये पार्ट्स जो बिक रहे हैं वो कौन सी मार्केट में बिक रहे हैं। जो मेन मार्केट्स हैं उनमें आपको ये पार्ट्स जो है यूज़ पार्ट्स मिल जाते हैं, बहुत आसानी से मिल जाते हैं, लोग ले रहे होते हैं। हमने भी देखा है कि लोग जो है वो हमसे भी कहते हैं कि यूज़ पार्ट मिल जाते हैं आसानी से, तो वो लोग उसको ख़रीद रहे होते हैं। तो वहाँ से जाके उनको रोकथाम की जाए, उनको देखा जाए कि ये कौन लोग हैं जो इस तरह से बेच रहे हैं और ख़रीद रहे हैं, उन पर निगरानी की जाए, ज़रा सी नज़र रखी जाएगी तो मेरा ख्याल है ये काम आसानी से हो जाएगा। बेटा ये बताओ कि रोज़ाना की बुनियादों पे कराची शहर के अंदर 50 से 60 बाइकें जो हैं वो चोरी हो रही हैं। ठीक है, शहरी दिन ब दिन परेशान हैं कि ये बाइकें हमारी चोरी होती हैं, रिकवर भी नहीं होती हैं, ये जाती कहाँ हैं? तो इस हवाले से क्या कहोगे? हमें तो हमको क्या पता, हमें तो घूमते फिरते हैं यार, आते हैं चोर पोटरी वो ले जाते हैं। नहीं तो पुलिस का क्या किरदार है, पुलिस कहाँ है हमारी? पुलिस मेरी भी पिछले हफ्ते मामू बिरयानी है ना, यहाँ से चोरी हुई, मैंने दी रिपोर्ट, उन्होंने बोला आप कब को आती रहेगी कॉल, जैसे मिलती रहेगी। कॉल आएगी, मैं गया पर नहीं मिली बाइक नहीं मिली तो आपने एफआईआर दर्ज कराई थी। कितने दिन होगा इस वाक़े? ये रमज़ान की बात है, पिछले रमज़ान। तो पुलिस वाले क्या कह रहे हैं? अब गया वो गई, वो कहाँ मिलती है, अब गई भी चीज़ आती है वापसी। शहर कराची के अंदर रोज़ाना की बुनियादों पे तकरीबन 50 से 60 बाइकें जो हैं वो चोरी हो रही हैं। शहरी रोज़ाना की बुनियादों पे अपनी बाइकों से महरूम हो रहे हैं। ये बाइकें कहाँ जाती हैं, क्या समझते हैं कि हमारे कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं, स्पेशली जिस पर पुलिस की बात की जाए, तो इसकी कारकर्दगी से मुतमईन हैं आप?
लेकिन ये चोरी होकर कहाँ जा रही है ये तो हम तो नहीं जानते, मगर जो है इदारे तो जानते होंगे। इदारे उनकी अपनी जो है इतनी मालूमात होती है, उनकी अपनी जो है हाँ इंटेलिजेंस वगैरह होती है, तो उन्हें ज़्यादा इस चीज़ का इल्म है। तो इस पे तो खैर कोई रोकथाम तो है नहीं, और ना ही ये जो है यहाँ पर कोई ऐसा निज़ाम है हमारा। हम ये देखते हैं कि ये जो बाइकें चोरी की जाती हैं उसके स्पेयर पार्ट जो हैं पूरे शहर के अंदर बिक रहे होते हैं और सस्ते दामों बिक रहे होते हैं। लोग अपनी बाइकों से महरूम हो जाते हैं, दूसरी जानिब उसके जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो पूरे शहर में दस्तयाब हैं। तो आपको नहीं लगता कि पुलिस को चाहिए कि इस इलीगल एक्टिविटी को रोका जा सके? बिल्कुल, इनको चाहिए कि जो है इसको लीगल जो भी एक्टिविटीज़ है इसको रोका जाए, और ये जो मुजरिम है उन्हें जो है पकड़ा जाए। तो आप क्या समझते हैं जिन लोगों की बाइकें चोरी होती हैं, क्या वो कितने % आप समझते होंगे कि लोगों की बाइकें उनको वापसी मिल जाती हैं? 1% वो भी शादी नजर हो, और अगर मिल जाए तो मिल जाए, वैसे तो नहीं मिल सकती। तकरीबन हमारे अपने ही कुछ यार दोस्त वगैरह की भी हुई हैं, मगर आज तक नहीं मिली। कितना टाइम हो गया उनकी? तकरीबन 2 साल 3 साल हो गए। मेरे कज़न्स की चोरी हुई हैं, वो भी आज तक नहीं मिली। तकरीबन 4 साल हो गए उसकी बाइक को चोरी हुए हुए, तो बहुत मुश्किलें नहीं मिलती है। इसमें पुलिस का क्या रोल देखते हैं आप? बस वो FIR कटवा दें, उसके बाद जो है वो कहते हैं ठीक है हम तलाश कर रहे हैं, मिल जाएगी आपको बता देंगे, यही कहा जाता है बस। उसके अलावा वो और अगर कोई उनके उसमें आती है बाइक्स तो वो बुलाते रहते हैं, दिखाते रहते हैं कि जी ये तो नहीं है, नहीं है, और यही हो। कराची के अंदर 50 से 60 बाइकें जो हैं वो चोरी हो रही हैं जी। तो इसमें आप पुलिस का क्या रोल देखते हैं? क्या ये बाइकें जो चोरी होती हैं शहर कराची में, क्या ये उनको वापसी मिलती हैं लोगों को जिनकी चोरी हो रही है? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है। और पुलिस का रोल तो मैं आपको क्लियर बता दूं, कोई रोल किरदार कोई है ही नहीं इनका। ठीक है जी, मालूमात इन्फॉर्मेशन सब होती है, कौन सी चीज़ किधर कहाँ जा रही है इनके सब नॉलेज में होता है। लेकिन अब एक बाइक मेरी भी जा चुकी है, मसला हल कुछ नहीं हुआ ना। मैं थाने गया, बोला जी पर्चे कटवा दे। तो आपने कहा आपकी बाइक चोरी हुई है, तो कहाँ से चोरी हुई थी, ज़रा कुछ इन्फॉर्मेशन बताएं हमारे व्यूअर्स को। सर ये 1 साल पहले की बात है, जो हुई थी आपके यूपी बोर्ड से। ठीक है जी, यूपी बोर्ड से। तो बहरहाल फिर उसके बाद तो कोई नामो निशान ही नहीं मिलने। तो आपने उसकी FIR दर्ज कराई थी? नहीं, हकीकत तो ये है कि मेरे कोई फ़ायदा नहीं जाने का, कोई फ़ायदा नहीं जाने का, तो करवाई नहीं FIR। तो पुलिस हुकाम से जब हमारी बात होती है तो वो ये कहते हैं हम शहरियों को बार बार एडवाइस करते हैं, मशवरा देते हैं कि अगर आपकी कोई बाइक चोरी हुई है, इस तरह की एक्टिविटी हुई है, तो आप लाजमी FIR दर्ज कराएं। तो लेकिन दूसरी जाने जब हम शहरियों से बात करते हैं तो उनका कहना है कि कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस हवाले से क्या कहेंगे? नहीं, हवाले से क्या, देखिए ना, कोई हकीकत है कि इसका कोई सर फ़ायदा ही नहीं है। आप ये देखें कि मेरे कितने अपने जो है वो रिलेटिव हैं, मैं तो चलें आप 70, उनके पास तो 125 नई 125 उसने निकाली थी गुलबर्ग से, वो गई, वो गरीब वो बैठा, कोई फ़ायदा हासिल नहीं है ना। हमें असल में आप यकीन करें, हमें अपनी जो है ना ये जो पुलिस है ना, इस पर भरोसा एतमाद ही नहीं है। सीधी सी बात है कि कोई चीज़ जो है चोरी और उनके मिल जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं बाइकें तो चोरी होती हैं, लेकिन पूरे शहर भर के अंदर हम देखते हैं उन बाइकों के जो स्पेयर पार्ट्स होते हैं वो पूरे शहर में दस्तयाब हैं। चलें बाइक चोरी हो गई, पुलिस वाले नहीं पकड़ पा रहे, लेकिन क्या आप समझते हैं पुलिस वालों को ये पता है? यूट्यूब चैनल वगैरह पे अभी मैं जो देखा थोड़े दिन पहले, काफ़ी ये है कि इन्होंने जो बाइकें जो रेड मारा पकड़ी हैं, वहाँ जहाँ खुल के ये पुर्जे जो है ना इसके वो बिकते हैं, वो अपना कौन सा पता नहीं घोड़ था वहाँ के बारे में ना, कि वहाँ पकड़ी इन्होंने, कितनी दिखाई बाइकें कि जो है स्पेयर पार्ट्स वगैरह वहाँ खुल के वहाँ से सेल होते हैं। आगे वो ये शो कर रहे होते हैं जिनको जाके ये बाइकें देते, बोला कितने में दी, बोला 5,000 रुपये में दी। कोई हकीकत बता रहा हूँ मैं आपसे, उसने ये बता रहे कि 5,000 में बाइक दी। अब वो पुर्जे खोलते हैं और आगे जो ये काम करते हैं पार्ट्स का उनको भी दे देते हैं, जो कबाड़ी है जो होते हैं। जैसे कुछ दिन पहले हमने देखा था कि बाइकों की चोरी के हवाले से क्रैकडाउन किया गया था सिंध पुलिस की जानिब से,
उसके कुछ मुस्बत असरात आए, लेकिन उसके बाद हम देखते हैं दोबारा से ही शहर के अंदर ये बाज़ार जो है, ये माफिया दोबारा से सरगर्म हो गया है। तो आपको क्या रिक्वेस्ट करेंगे अपने कानून नाफिज करने वाले इदारों से सर कि ये बड़े सिंसियर होकर काम करें, समझे जी। पहले तो ये कि जब थाने में जाते हुए अब शरीफ लोगों को भी, आदमियों को डर लगता है कि वहाँ जाएं तो जाके दस तो ये चीज़ें क्या है और कहाँ से हुई, क्या चीज़ें हैं। और आप भी जानते होंगे इन चीज़ों को कि बड़े शरीफ आदमी के लिए जो है ना बड़े मसले, बहुत घबराते भाई हम थाने जाते हुए भी, जो बात हकीकत है ये चीज़ें। तो बहरहाल क्या आप समझते हैं थानों के कल्चर को अभी भी बेहतर बनाने की ज़रूरत इधर है, ज़रूरत है, बहुत ज़रूरत है सर, बहुत ज़रूरत है। जो हमारे अफसरान है ना वो तो इन चीज़ों पे तवज्जो दे नहीं रहे, उनकी नज़र में तो ये कोई अहमियत है नहीं। जो नीचे वाला जो तबका है, बस कह लें आप, बस वो ही अगर जो अफसरान जो हैं बड़े, उनकी इस पे जो है वो बसंत कहने का ज़रा सख्ती हो, नज़रसानी हो चीज़ों पे, दिलचस्पी लें तो शायद ये मसले हल हों। बड़े तो जितने साहब हैं वो बैठे होते हैं ऑफिसों में, घर निकलें ज़रा बाहर निकलें, कुछ थोड़ा ये जो नाकाबंदी वगैरह, चेकिंग वगैरह ये करें हर जगह, मसलन इसकी एक रूटीन रखें कुछ, समझे। तो कुछ मैं समझता हूँ कि क्योंकि जो करने वाले उनको पता लगे यार आजकल ये चीज़ें हो रही हैं। अब ये जाहिर बात है उनको पता है कि यार एक आध जगह पे वो कहीं इन्होंने कोई नज़र आ गया सामने, ये देख लें आप, करीब से हुआ, कोई खड़े में तो पकड़ लिया, तो बस बता दिया कि जी यार ये शो ऑफ हो जाता है कि यार ये देखें जी बाइक छीनते हुए पकड़ लिया। नहीं चढ़ते आते तो नहीं चढ़ते। नादन बाईपास पे देख लें आप कितने केस हो रहे हैं। मैं उस दिन वाइफ के साथ जा रहा था, आप मेरे सामने, लेकिन मैं रुक नहीं सकता था। मैं कैसे रुक, बताएं ना आप मुझे। मगरिब के बाद का टाइम था, उन्होंने शहबाज गोड़ के पास बाइक छीनी, बड़े सुकून से 2 बंदे, उस बंदे को उतारा, तो ये जा वो जा बाइक लेके। शहर कराची के अंदर रोज़ाना की बुनियादों पे तकरीबन 50 से 60 बाइकें जो हैं वो चोरी हो रही हैं। कराची के शहरी 50 से 60 बाइकों से महरूम हो रहे हैं। तो इस हवाले से सर क्या कहेंगे, कानून नाफिज करने वाले इदारे जो हैं वो आपको सिंसियर नज़र आते हैं इन चोरों को पकड़ने में? यार उनके लिए तो क्या कहें, वो तो इतने सिंसियर है कि रोज़ उन्हीं की जो पहरेदारी कर रहे हैं, जो उस तरह से वो लोग जब मामला देख रहे हैं, रेंजर्स खड़ी हुई है, पुलिस खड़ी हुई है, उसके बावजूद जराइम इतने ज़्यादा हो रहे हैं। ये तो सिर्फ मोटरसाइकिलें, और उसके अलावा अभी कल ही मेरे एक दोस्त के पास थे गुलिस्तान जौहर में, इधर उससे जो है ना उसको बेचारा पता नहीं ये कोई एहसान लेबॉर्ट्री है, उसके साथ पैसे छीन के लेके गए 20-25 हज़ार रुपये, और उसके साथ ऐसे उसके इवन उसकी जो स्लिप है ना लेबॉर्ट्री की वो तक ले गए उससे। अब परेशान लोग। अब मैं अपने बच्चों के साथ आऊँ और यहाँ पर बैठ जाता हूँ आके कि वो बेचारे शॉपिंग करके मैं उनको लेके जाऊँ। रिटायर आदमी, एक आदमी किस तरह से अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव कर रहा है, और मोटरसाइकिल तो बहुत छोटी चीज़ है, और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। अल्लाह पाक रहम करे इस मुल्क के ऊपर। बस कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनका ये कहना है कि हम बड़ी सख्ती से जो है इन चोरों से निपट रहे हैं और क्राइम को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या आप समझते हैं कि शहर कराची के अंदर क्राइम की वारदातों में कमी आ रही है? नहीं, कमी तो वैसे तो मामला सारे ही चल रहे हैं, और वो अपनी तरफ से जद्दोजहद कर रहे हैं, सोच रहे हैं, बड़े बाला काम जो हैं वो भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, इस मामलात को सोच भी रहे हैं, लेकिन ये कि उस पर कोई अमल दरामद नहीं हो रहा। ऐसा लगता है बीच से कोई लोग आते हैं और ये चीज़ें करते हैं, सारी चीज़ें। अच्छा, ये हम ये भी देखते हैं कि पूरे शहर के अंदर ये जो बाइकें चोरी की जाती हैं, इसका बड़े बासानी जो है इसके स्पेयर पार्ट जो हैं पूरे शहर में दस्तयाब होते हैं। तो क्या आप ये नहीं समझते कि पुलिस की नॉलेज में होगा कि किन इलाकों के अंदर ये स्पेयर पार्ट जाते हैं और बिकते हैं? ये तो खैर मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। बहरहाल ये कि इतना पता होता है कि रोज़ाना जो है ना कहीं ना किसी के साथ कोई ना कोई मामलात होता है। अब कहाँ बिकती हैं, कहाँ होती हैं, ये अल्लाह को पता है। कराची इतना बड़ा शहर है, बल्कि मुल्क है, कि अलग अलग इलाके हैं, अलग अलग जगह लोगों की बेरोज़गारियाँ, भीख मांगने से लेकर और चोरी तक जो है सारे मामलात हो रहे हैं। तो कहाँ से लोग आ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कोई अल्लाह को पता ही। अल्लाह ताला इस शहर पे रहम करे, इस शहर पे क्या, इस मुल्क पे रहम करे, इस शहर पे मुल्क करे। हम जैसे दूसरे मुल्कों का सुनते हैं, करते हैं, देखते हैं, तो हमारी भी चाहत होती है कि हमारे काफ़ी अजीज़ बाहर होते हैं, उनको सुनते हैं, वो यहाँ आके खौफ खाते हैं कि यार हम नहीं आ रहे यहाँ पर। बच्चियों के मामलात होते हैं, रिश्तेदारियाँ होती हैं, आपस में मिलना जुलना होता है, वो इसी वजह से रुक गए हैं सारी चीज़ें, सिर्फ इस खौफ की वजह से।
कराची के अंदर रोज़ाना की बुनियादों पे तकरीबन 50 से 60 बाइकें हैं वो चोरी होती हैं। कराची के शहरी 50 से 60 बाइकों से रोज़ाना की बुनियाद पे महरूम हो रहे हैं। तो क्या आपको इसमें पुलिस का रोल क्या लगता है? क्या आपको लगता है पुलिस सिंसियर है इन चोरों को पकड़ने में? बिल्कुल नहीं है सर, वो इस वजह से नहीं है क्योंकि पुलिस आम लोगों को बहुत ज़्यादा तंग करी है। आम लोगों को उन्होंने परेशान करना है और जो लोग करके जा रहे हैं उनको उन्होंने कुछ भी नहीं कहना। तो ये है कि दे आर नॉट डूइंग देयर जॉब। Okay, so what do you think, what steps police should take to avoid these, criminal activities? First of all, they have to change their mindsets. First of all, they have to change their mindsets. उनको सबसे पहले ये सोचना पड़ेगा कि हमारे टैक्सेस से उनको सैलरीज़ मिल रही हैं, ठीक है। हम लोग जो टैक्स पे कर रहे हैं उससे उनको सैलरीज़ मिल रही हैं, ठीक है। तो वो उस चीज़ को अगर अवेल करें कि हाँ यार आवाम के लिए हमने कुछ करना है, लेकिन वो आवाम के लिए कुछ भी नहीं कर रहे सर। तो उनको सबसे पहले जो है ना अपने आप को ये चीज़ उनको हज़म करनी पड़ेगी कि हम आवाम के लिए हैं, आवाम हमारे लिए नहीं है। आवाम ने हमें खड़ा किया हुआ है, आवाम की वजह से हम खड़े हैं। अगर आवाम टैक्सेस नहीं पे करे तो हमें सैलरीज़ नहीं मिलेंगी। आप यहाँ से थोड़ा सा आगे चले जाएँ, राइट पे आप टर्न होंगे, पुलिस वाले खड़े हुए होंगे। जितने लोग गुजर जाएँ, गाड़ियाँ गुजर जाएँ, उनको नहीं रोकेंगे। जिसने हेलमेट नहीं पहना होगा ना उसको ठक करके रोक लेंगे, 1500 रुपये दो। तो पुलिस वाले तो कहते हैं हम नाके लगा के खड़े होते हैं, लेकिन ये चोर जो हैं बड़े स्मार्ट हैं। अरे पुलिस वालों को सर सब पता होता है कहाँ पे क्या। अब आप मुझे बताएं, अगर आप एक थाने के SHO हैं तो आपको नहीं आइडिया होगा सराउंडिंग में आपके क्या हो रहा है। ये तो वो बात है कि लेम एक्सक्यूजेज़ हैं ये। तो ये है कि इनको अपना माइंडसेट चेंज करना होगा और हमारी जो हुक्मरान है उनको ये चीज़ सोचनी पड़ेगी कि आवाम के राइट्स हैं तो ही वो बैठे हुए हैं। अगर आवाम वोट नहीं देगी तो वो लोग नहीं चल सकते। और मेन आपको मैं बात बताऊँ कि हमको हमारा हक भी नहीं मांगना आता, जो सीधी बात है। अच्छा ये बताइए कि बाइकें तो चोरी होती हैं, तो ये एज इट इज़ तो शहर से बाहर नहीं जाती होंगी। तो दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि शहर कराची के अंदर ये जो चोरी की बाइकों के स्पेयर पार्ट्स हैं वो बड़ी बासानी दस्तियाब हैं। तो आपको नहीं लगता कि पुलिस को चाहिए कम से कम, अगर बाइक्स नहीं पकड़ पा रहे तो कम से कम उन वेयर हाउसेस को ही छापे मार के उनको बंद कराया सर हर जगह से आ रहा है ना, मंथली हर जगह से बंधा हुआ है। अगर बाइक चोरी हो रही है वहाँ से भी बंधा हुआ है इनका, जहाँ स्पेयर पार्ट जा रहे हैं वहाँ से भी बंधा हुआ है। तो वो क्यों करेंगे? एक इनकम उनकी जनरेट हुई हुई है तो अपना बिज़नेस थोड़ी ख़राब करेंगे। प्रॉपर बिज़नेस है सर ये। लेकिन आप तो कह रहे हैं कि हमारे टैक्सेस के ऊपर वो पलते हैं, तो उनका काम तो हमारी सेफ्टी है। तो सर सेफ्टी नहीं कर रहे ना, दे आर डूइंग देयर बिजनेस। अब यहाँ से बाइक अगर एक चोरी होती है, मुश्किल से 1 घंटे के अंदर पूरी बाइक स्पेयर हो जाएगी। वो पूरी बाइक स्पेयर होगी, स्पेयर होने के बाद वो ऑटोमेटिकली वो सब हर किसी को पता है सर, इनके मंथली इनके जाता है थाने में जो है ना, सब चीज़ें जाती हैं इनके पास। शहर कराची के अंदर रोज़ाना की बुनियादों पे जो एवरेज आ रहा है वो तकरीबन 50 से 60 बाइकें जो हैं चोरी हो रही हैं। तो इस हवाले से क्या कहेंगे और आप क्या समझते हैं कि पुलिस अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रही है? अगर कर रही होती तो फिर ऐसा नहीं हो रहा होता। अगर पुलिस अपना काम कर रही होती तो फिर बाइकें चोरी नहीं हो रही होती या फिर स्नैचिंग ना हो रही होती। अच्छा ये बताएं आप मुझे कि आप कब से बाइक चला रहे हैं, क्या कभी आपके साथ भी इंसिडेंट पेश आया है कि बाइक खड़ी करके गए हैं और बाइक गायब हो गई? नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ, लेकिन स्नैचिंग बहुत दफ़ा हो चुकी है। मोबाइल छीन गया, वॉलेट ले गए, बराबर में 2 बंदे आ गए, गन पॉइंट पर गन रख दी उन्होंने आके। तो स्नैचिंग हुई है मेरे साथ कई मरतबा, 4-5 दफ़ा हो चुकी है। FIR कटवाते लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता उसका। अच्छा FIR कटवाते हैं लेकिन फ़ायदा नहीं? कच्ची FIR कटती है जी, कि वो दिखानी पड़ती है असल में, क्योंकि आपकी NIC वगैरह चला जाता है तो आपको बनवाने के लिए फिर परेशानी होती है, दोबारा जाके बनवाना पड़ता है। अच्छा ये बताइए आपकी फैमिली में या आपके फ्रेंड्स के अंदर, आपके सर्कल के अंदर कोई इस किस्म की किसी और की बाइक चोरी हुई है? फ्रेंड्स एंड फैमिली में हुआ है, लेकिन मेरे साथ नहीं हुआ कभी भी। तो क्या स्टोरी सुनाई उन्होंने, किस तरह उनकी बाइक चोरी हुई? क्या उनकी बाइक अब तक रिकवर भी हुई है या घर के बाहर गेट से ही खड़ी खड़ी बाइक ले गए। कौन से इलाके की? मॉडल कॉलोनी में ऐसा हुआ, मेरे दोस्तों के साथ हुआ, फैमिली मेम्बर्स के साथ हुआ कि उनकी बाइक घर के बाहर खड़ी हुई है और पीछे से डकैत आया, वो बाइक ले गए, कुछ पता ही नहीं चला कैसे गायब हो गई, कब गायब हो गई। कुछ तो उन्होंने FIR दर्ज कराई? FIR दर्ज करवाई लेकिन कोई हासिल उसूल नहीं हुआ। कितनी पुरानी बात है? तकरीबन पुरानी होगी, काफ़ी पुरानी बात है। तो अभी तक उनकी बाइक रिकवर? नहीं, बाइक मिलती कहाँ है। और फिर जब लोग बताते हैं कि जब उनको मिलती है, पता नहीं कितने साल गुजर चुके होते हैं, वो बताते हैं कि भाई बाइक मिल गई तो आप आ जाएं थाने में। जब वो थाने जाते हैं तो बाइक इतनी खचाड़ा हालत में होती है कि वो बंदा बोलता है भाई मैं इसको लेके क्या करूँगा, और फिर पैसों के मामलात होते हैं, पता नहीं पैसे मांग रहे होते हैं पुलिस वाले, 10 चीज़ें होती हैं, तो इसलिए लोग बोलते हैं भाई बाहर में डालो, अब चाहिए ही नहीं। लेकिन पुलिस वाले तो ये कह रहे हैं कि हम जगह जगह नाके लगा के खड़े होते हैं,
और चेकिंग भी कर रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद क्या वजह ऐसी है कि क्राइम रेट कम नहीं हो रहा है शहर? पैसे लेने के लिए खड़े होते हैं ना, वो तो आम शहरियों से, वो तो आम शहरियों से पैसे लेने के लिए खड़े हुए होते हैं ना, 50 रुपये 100 रुपये, ये मसला। अब अभी मेरा चालान हुआ है, कहते हैं कि आपका लाइसेंस, मेरा लाइसेंस एक्सपायर है, वो मेरी गलती है, मेरा लाइसेंस एक्सपायर हुआ है, तो मेरा अभी परसों ही मेरा चालान हुआ सदर में, तो उन्होंने मुझे 420 रुपये का चालान किया, बोलता आपकी बाइक बंद होगी, नया कानून आया, किसी के बाद लाइसेंस एक्सपायर हो गया, लाइसेंस नहीं होगा तो उसकी बाइक गाड़ी जब्त हो जाएगी और प्लस चालान भी होगा। भाई ये बताइए, शहर कराची के अंदर रोज़ाना की बुनियादों पे 50 से 60 बाइकें जो हैं ऑलमोस्ट जो है वो चोरी हो जाती हैं, तो शहरी परेशान होते हैं। दूसरी जानिब जब पुलिस से पूछा जाता है तो पुलिस कहती है हम तो नाके लगाते हैं और जगह जगह खड़े होते हैं, तो क्या समझते हैं आप, कितनी पुलिस सिंसियर नज़र आ रही है चोरों को पकड़ने? देखो भाई, पुलिस सिंसियर है, अब लोगों का अजीब है, लोगों को भी समझ नहीं आता कि भाई जहाँ पे बाइक नहीं खड़ी करनी चाहिए, जहाँ पे ख़तरा है वहाँ बाइक नहीं खड़ी कर, कहीं और लगे खड़ी कर लें। लोग ख़राब है, डायरेक्ट बाइक छोड़ के चले जाते हैं, तो इस पर लोगों का भी तो मसला है, पुलिस बेचारी क्या करे? सही, अच्छा नहीं, पुलिस भी तो इंसान है ना, वो भी इंसान है। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये बताइए कि उन जो बाइक चोरी होती हैं उसके हम स्पेयर पार्ट्स भी देखते हैं पूरे शहर के अंदर बआसानी जो है ना वो दस्तयाब होते हैं, तो क्या पुलिस सिंसियर है? पुलिस सिंसियर है, हमारी जो पुलिस है, सिंध पुलिस है, वो सिंसियर है, लेकिन लोगों का भी मसला है। अब जाहिर सी बात है, पुलिस तो जादूगर तो नहीं है ना कि जहाँ बाइक चोरी हो गई फ़ौरन बाद रिपोर्ट करके भाई बाइक निकाल ली पुलिस ने, पुलिस को भी टाइम लगता है, वैसी बात नहीं है। पुलिस सिंसियर है हमारे साथ, लोगों को भी चाहिए थोड़ा एहतियात करें, बाइक अपनी लॉक करें सही तरह, डायरेक्ट ना छोड़ें। भाईजान अस्सलाम वालेकुम, कब से बाइक चला रहे हैं आप? मैं तो तकरीबन 10-15 साल से चला रहा हूँ। 10-15 साल से बाइक चला रहे हैं। रोज़ाना की बुनियादों पे तकरीबन 50 से 60 बाइकों का एवरेज आ रहा है जो शहरियों की, कराची के शहरियों की बाइकें शहर कराची से चोरी होती हैं। क्या समझते हैं पुलिस का क्या रोल है? क्या ये बाइक्स रिकवर हो रही हैं? क्या जो इन बाइकों के स्पेयर पार्ट्स पूरे शहर में जो है वो दस्तयाब हैं? तो क्या समझते हैं आप कि पुलिस का जो मौक़िफ़ है कि हम तो चोरों को पकड़ने में जो है काफ़ी हद तक उनको कामयाबी हो रही है, तो क्या कराची के शहरी जो है अपने आप को महफूज समझते हैं? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि जो आपने मुझसे ऐसे सवाल पूछा। मैं बताता चलूँ कि कराची में ये चीज़ कंट्रोल नहीं हो रही, ठीक है। आप अगर मेरे साथ चलेंगे और मैं आपको अपना एरिया दिखाऊँ इसी मलीर के अंदर, तो आपको वहाँ पे ये जो मोटरसाइकिल के जो हिस्से हैं, आपको मैं बताऊँ कि गलियों कोचों में पड़े हुए हैं। यकीन माने कि 10 से 15 तो मैं भी आपको दिखा सकता हूँ इस वक्त भी, कि वहाँ फ्रेम पड़ा हुआ है और इसकी कोई भी चीज़ नहीं मिल पा रही। इसी वजह से हम कराची में, हमें डर लगता है, हम नई मोटरसाइकिल नहीं ख़रीद सकते, हम इसी पुराने मोटरसाइकिल पे घूम रहे हैं ताकि जो है ना हमें इस चीज़ की टेंशन ही ना हो। और यहाँ कोई जराइम पे काबू नहीं हो रहा, ना ही पुलिस वाले तो बहरहाल अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से जराइम पे काबू नहीं हो रहा। आप अगर बस में भी जाएंगे तो आपको डर लगेगा कि कहीं से आके बंदा जो है ना आपके जो है ना सारा सामान छीन लेगा। मोबाइल, बड़ा मोबाइल आप कराची में नहीं घुमा सकते, वो आपसे ले लेंगे। तो आप ये बताइए, कभी आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट पेश आया कि आप बाइक खड़ी करके गए और आपकी बाइक चोरी हो? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तो अभी तक बचा हुआ हूँ इस मोटरसाइकिल पे। इससे पहले मेरे पास एक बाइक थी, वो चोरी हो गई थी, उसका मैंने FIR भी कटवाया था, आज तक उसका कोई पता नहीं चला। कितना टाइम हो गया उस बाइक को? तकरीबन कोई 8 से 9 साल हो रहे हैं। तो अभी तक उस बाइक का कोई अता पता है? पता नहीं चला। उसके डॉक्यूमेंट भी मेरे पास ही पड़े हुए हैं, लेकिन ना उसके फ्रेम का पता चला, ना ही जो है ना उसका कोई पता चला कि वो कहाँ गई, कहाँ गायब हो गई। तो क्या अपील करेंगे कानून नाफिज करने वाले इदारों से? यही अपील करूँगा कि खुदारा कराची में अमन का गवारा बनाया जाए और इन शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए, क्योंकि हम ना मार्केट जा सकते हैं, ना ही हम बाज़ार जा सकते हैं, ना ही हम कहीं बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि हमें डर लगता है, ठीक है ना। हम घर से निकलते हैं तो यकीन मानो हम कलमा पढ़ के निकलते हैं कि भाई जो है ना पता नहीं वापसी भी होगी या नहीं होगी। ये हाल चल रहा है कराची में आजकल, ठीक है ना। हर जगह डकैतियाँ, हर जगह मार लूट मार, जहाँ भी ये पता नहीं चल रहा किसी ने मार दिया भी तो भी पता नहीं चल रहा कि भाई किसने आके आपको गोली मारी। ना किसी से कोई दुश्मनी होगी, ना किसी से कोई जो है ना बात होगी, बस 10 दूस जो है ना मार देंगे। उस दिन भी यही वाक़या हुआ है, कुछ दिन पहले की बात है। ये पुल से जंग लगाया डकैतों ने और पुलिस वालों ने साथ मुकाबला किया है। तो ये हाल है कराची में, या तो महंगाई का तासुर है और या फिर यहाँ तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सकते हैं हुकूमत।
हम इस वक्त मौजूद हैं बाइक डीलर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट मोहम्मद अकील के साथ। हम इनसे ये जानते हैं कि आजकल जो हम देख रहे हैं कि डेली की बुनियादों के ऊपर अगर एवरेज लगाएं तो तकरीबन 50 से ज़ायद बाइकें जो हैं शहर कराची के अंदर वो स्नैचिंग हो रही है उनकी। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि कराची के शहरी बहुत परेशानी का सामना कर रहे हैं इस प्रॉब्लम को लेके। बीइंग अ प्रेसिडेंट ऑफ बाइक डीलर एसोसिएशन, तो अकील साहब ये बताइए कि आजकल जो इनसिक्योरिटी पाई जा रही है लोगों के अंदर, लोगों की ब्रांड न्यू बाइक्स होती हैं वो ख़रीदते हैं और देखते हैं कि उनकी बाइक जो है चोरी हो जाती हैं, लेकिन दूसरी जानिब जब हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से बात होती है तो काफ़ी हद तक तो उन बाइक्स की चोरी की FIRs ही नहीं कटी हुई होती। तो इस हवाले से ये बताएं, जो आपके पास कस्टमर्स आते हैं उनकी क्या रिजर्वेशंस होती हैं या वो क्या आपको स्टोरीज़ बताते हैं कि आजकल के हालात जो है स्पेशली बाइक ड्राइवर्स के लिए कितने रीज़नेबल नज़र आ रहे हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपके आने का। असल में प्रॉब्लम वहाँ से स्टार्ट होती है जब हमारे 2-4-5 साल पीछे हम चले जाते हैं। लॉ एजेंसी के बहुत प्रॉब्लम थे, कानून नाफिज करने वाले इदारे मेहनत की। उस वक्त बहुत ज़्यादा जैसे वहाँ गैंग वार चल रहे थे, दूसरे वार थे, काफ़ी मामला चल रहे थे कराची शहर में। वहाँ पे ये पनपता गया काम और चोरी और छीनने का काम बहुत ज़्यादा रेशो बढ़ गया था। और एक वक्त तो ऐसा आ गया था कराची के अंदर कि लोग होंडा 125 या दूसरी कोई भी 125 बाइक लेने से बिल्कुल गुरेज आते, उसकी तरफ आते ही नहीं थे। कुछ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ ने मेहनत की, कानून नाफिज करने वालों ने मेहनत की, उसके ऊपर काबू पाया। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी भी इसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि डेली वेजेस पे 50 से 60, जैसे आपके पास फिगर है, हमारे पास भी आते हैं फिगर कि 50-60 गाड़ियाँ डेली की बेसिस पे आपकी चोरी हो रही हैं, स्नैच हो रही हैं, थेफ्ट हो रही हैं। उसको रोकने के लिए फोर्सेस को मज़ीद काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि हमारा बिज़नेस इससे बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है। क्योंकि गाड़ी जब छिन जाती है, चोरी होती है, 2.5-3 लाख रुपये प्राइस कॉस्ट इस वक्त मोटरसाइकिल बहुत बढ़ी हुई है। 2-3 साल में जो इफेक्ट आया है माइशत पे, इसकी वजह से बहुत ज़्यादा रेट का फ़र्क आ गया है। 2.5-3 लाख रुपए की बाइक होगी तो वो एक गरीब आदमी या आम आदमी जो मुतवसत तबके का आदमी है वो 2.5-3 लाख रुपए की गाड़ी ख़रीदता है, उसके स्नैच हो जाती है तो उसके ऊपर बहुत क़यामत टूट पाती है। तो इसके ऊपर मेहनत करने की ज़रूरत है, इससे हमारा बिज़नेस भी इफेक्ट करता है। लेकिन पहले से बेहतरी आई है, पहले 100-150 गाड़ी की एवरेज आती थी, अब 50-60 की है। लेकिन इसको अभी भी हमारे को मेहनत करने की ज़रूरत है इसके ऊपर। अच्छा अकील साहब, ये भी बताइएगा कि आपने बात करी कि आपकी इंडस्ट्री बड़ी इफ़ेक्ट हो रही है इस काम से, तो ये भी बताएं कि अगर हम बात कर लें स्पेयर पार्ट्स की, जो एक इंडस्ट्री है, अगर ये बाइक्स चोरी होती हैं तो आपको नहीं लगता कि क्योंकि जहाँ तक हमने इस पूरे केस को फॉलो अप किया है, ये बाइक्स एज इट इज़ तो शहर से बाहर नहीं जाती। बाइक्स को पहले खोला जाता है, उनके पार्ट्स निकाले जाते हैं, फिर जो बॉडी होती है वो स्क्रैप कर दी जाती है। तो ये जो स्पेयर पार्ट्स की इंडस्ट्री है, तो वो जो पार्ट्स ये जो स्नैचिंग करने के बाद गाड़ियों से निकाले जाते हैं, तो वो पार्ट्स तो हम देखते हैं पूरे शहर के अंदर दस्तयाब होते हैं। इसके ऊपर बहुत काम करने की ज़रूरत है। बहुत अच्छा सवाल है आपका कि पार्ट्स की सूरत में जो गाड़ियाँ बिकती हैं और इनको पता भी है कहाँ बिक रही हैं। हमारे इदारों को पता भी है कौन कौन सी मार्केट में स्पेयर पार्ट्स बिकते हैं और कहाँ जाकर रीसेल होते हैं। इनके ऊपर काम करने की ज़रूरत, असल जड़ के ऊपर पहुँचने की ज़रूरत है। ना कि आप एक चोर को पकड़ दें तो उसको 2-4 महीने की सज़ा होती है, वो बाहर आ जाता है और इसमें ज़मानत भी हो जाती है, कोई इशू नहीं होता। लोग जिनकी गाड़ी छीनती है वो तुम पहचानने से इनकारी हो जाते हैं कि नहीं इसने नहीं छीनी, हमें नहीं पता, वो पीछे हट जाते हैं, FIR नहीं होती हैं लोगों की। तो इसके ऊपर फोकस करें कि जो स्पेयर पार्ट्स वाले हैं वो जो गाड़ियाँ लेते हैं चोरी की और खोल के ये गाड़ियाँ बेच रहे हैं, इनको काबू किया जाए ताकि इनकी जड़ ख़त्म हो, बेचने का सिलसिला ख़त्म किया जाए। तो उनको एक जगह ही नहीं मिलेगी बेचने की, तो उससे भी मैं समझता हूँ काफ़ी फ़र्क पड़ेगा स्नैचिंग में और थेफ्ट के अंदर, कि जो बाइकें हमारी जाती हैं उससे ये होगा कि आपको एक थोड़ा सा, जो मैं भी बताना चाहूँगा कि हमारे इधर जो मार्केटें हैं, जोड़िया बाज़ार, इस माफ़ कीजिएगा ज़रा उर्दू बाज़ार वाली साइड में पीछे हैं मार्केटें, वहाँ पे ये स्पेयर पार्ट बिकते हैं और कई दफ़ा लोगों ने जाके वहाँ रेड भी किए पुलिस ने, लेकिन फिर वो ले दे के मेरा ख्याल है कि फिर आ जाते हैं। तो इसके ऊपर फोकस करेंगे तो काफ़ी फ़र्क पड़ेगा इस चीज़ों पे। सही। अब ये बात कर लेते हैं अकील साहब, ये भी बताएं, हम देखते हैं एक्साइज़ का महकमा हो या CPLC का, उसमें भी हम देखते हैं कि बहुत कन्फ्लिक्ट नज़र आता है।
जब हमारी शहरियों से बात होती है तो उनका ये कहना होता है कि डॉक्यूमेंटेशन के अंदर भी बड़ी रद्दोबदल सामने आती है। देखा ये जाता है कि अगर कुछ चेक्स दिए जाते हैं, लोग गाड़ी तो उस टाइम बाय कर लेते हैं, चेक करते हैं तो वो उस टाइम क्लियरेंस होती है उसकी, लेकिन कुछ दिन बाद अगर उसका रैकेट चेक करते हैं तो वो पता चलता है कि वो किसी ना किसी डिफ़ॉल्टेड साइट पे आ रही होती है। तो इस हवाले से कितनी कंप्लेंट्स आती हैं? ये मैं बता रहा हूँ कि ये 2-3 महीने से बहुत ज़्यादा ये चीज़ बढ़ गई है। आपने बहुत अच्छी बात की है कि होता ये है कि वो रात को सौदा करते हैं, ऑनलाइन सौदा किया, उसको पे ऑर्डर दिया, 25-50 हज़ार रुपये महंगी उससे गाड़ी ली, वो गाड़ी उन्होंने हैंड ओवर कर देते हैं। लालच में इंसान लालची हो जाता है, पे ऑर्डर लेते हैं, वो चेक नहीं करवाते, गाड़ी डिलीवर कर देते हैं। फ़ाइल ओरिजिनल कस्टमर के पास होती है, हैंड ओवर हो जाती है। जो फ़ाइल लेके वही कस्टमर मार्केट में आता है, वो CPLC चेक किया जाता है, क्लियर है, एक्साइज से पता किया जाता है, क्लियर है, फ़ाइल ओरिजिनल उसके पास है, वो फ़ाइल पे ऊपर गाड़ी जेन्युइन भेज के चले जाता है। बाद में हफ्ते 10 दिन बाद, 15 दिन बाद, 2 महीने बाद पता लगता है ये तो गाड़ी पे ऑर्डर गलत मिला था, या गाड़ी वो फ़ाइल के साथ चोरी हो गई थी। मिली भगत से भी काम हो रहा है ये, और डिफ़ाल्टर पार्टी हैं जो पे ऑर्डर 2 नंबर वो बना के भी दे के जाती हैं। इसके ऊपर हमारे को बहुत सारा बैठना पड़ेगा ACLC, CPLC और एक्साइज के साथ कि भाई इसको रोकथाम के लिए क्या अमल बनाया जाए, क्योंकि ये डेली वेजेस पे बढ़ता जा रहा है। इन द मेन टाइम इसी टाइम मेरे पास 2 केसेस आए हुए हैं, और मेरा अभी SHO साहब से मीटिंग भी, मैंने उनके पास जाना है इस मामले की बात करने के लिए कि ये जो मसला चल रहा है इसको कैसे रोका जाए। क्योंकि ओरिजिनल फ़ाइल कस्टमर के पास मिल जाती है, पे ऑर्डर आपको गलत दे गया, गिल्टी आपके साथ वो कर गया, फंसता हमारा एंड में आके हमारा दुकानदार है, शोरूम वाला, जब वो परचेज कर रहा होता है वो CPLC भी चेक करता है, क्लियर है, एक्साइज से भी पता करता है, तो फ़ाइल उसके बाद ओरिजिनल, उसका तो कोई कसूर नहीं है। एंड ऑफ द फिर वो आके एक्साइज वाले या पुलिस वाले आते हैं, वो कहते हैं ये आपके पास ये रिपोर्ट थी, ये गाड़ी की ये लगी हुई है, इसको तो ब्लॉकेज की हुई हमने, तो ये गाड़ी आपके बैठ के पार्टी से नेगोशिएशन करें, तो क्यों हम इस चीज़ पे जाएं। तो इसके ऊपर हमें मेहनत करनी है, और मैं इंशाअल्लाह ताला 1-2 दिन में इनके ऊपर SP साहब के साथ बैठ के मीटिंग करने जा रहा हूँ कि इसको कैसे हाईलाइट किया जाए, इस मसले को रोका जाए। ठीक, अकील साहब, एक और जो सबसे बड़ा हम देखते हैं इस शहर के अंदर अलमिया, कि कराची शहर में एक बड़ी तादाद के अंदर बाइक्स जो हैं वो विदाउट नंबर प्लेट जो हैं वो चल रही होती हैं। कई हज़रात जो हैं वो ऐसा समझते हैं कि जैसे नंबर प्लेट ना होना एक फ़खरिया बात है। तो इस हवाले से भी कोई आपकी कानून नाफिज करने वालों इदारों के साथ कोई मीटिंग्स हुई हैं कि इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह का जो माफिया है जिनकी बाइक्स के ऊपर नंबर प्लेट्स नहीं लगी हुई होती, जब नंबर प्लेट नहीं है तो जाहिर सी बात है उस पर बहुत सी लीगल एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, और ना आप उसको मॉनिटर कर सकते हैं, ना वो किसी CCTV कैमरे के अंदर उसका कोई रिकॉर्ड आ सकता है। तो इस हवाले से कोई हुकूमती इदारों के साथ आपकी कोई डिस्कशन हुई है? जी बिल्कुल हुई है, और हमने इनको बिल्कुल फोकस भी किया है। असल में हमारे जो बुनियाद है ना, वो हमारी फोर्सेज जो पुलिस है, ये हमारी ट्रैफिक पुलिस, ये सिर्फ दिहाड़ीबाजी के लिए खड़ी हुई होती है। गाड़ी निकलती है, उन शरीफ लोगों को तंग करती है जो नई गाड़ी लेके जा रहे होते हैं, उनसे 1000-500 रुपये की मिठाई के चक्कर में लगे होते हैं। उनकी बिल्कुल भी तवज्जो नहीं है कि वो बगैर नंबर प्लेट के या जाली नंबर प्लेट पे या फैंसी नंबर प्लेट पे बाइक चला रहा है या गाड़ी चला रहा है, उनको फोकस करके नहीं रोकते। वो अप्लाइड फॉर यहाँ से शोरूम से निकली गाड़ी, उसको पकड़ लेंगे कि अभी नहीं लेके आए, उसके ऊपर फुल टाइम दिहाड़ीबाजी लगी हुई है यहाँ पे पुलिस वालों की। उनसे बात हुई है कि जो भी फैंसी नंबर प्लेट पे चला रहा है बाइक या गाड़ी, या अप्लाइड फॉर चला रहा है, बगैर नंबर प्लेट के चला रहा है, फौरी तौर पे उनको लॉकअप किया जाए, बंद किया जाए, ताकि उनको पता लगे, सज़ा मिले। सज़ा का यहाँ पे असल में हमारे मुल्क के अंदर सज़ा का कानून नहीं है, सज़ा नहीं है, पैसे दें आप छूट जाएँ, आपकी जेब में पैसा है, आपके पास कानून आपकी जेब में। तो जब तक हमारे इदारे पुलिस वाले ये सही नहीं होंगे और ऊपर से प्रेशर नहीं आएगा, मैं नहीं समझता आप इसको रोक सकते हैं। इसके लिए हमें ट्रैफिक पुलिस को और दूसरी पुलिस को, लॉ एनफोर्सेस को हमें इख्तियारात देने पड़ेंगे कि जो भी बगैर नंबर प्लेट के या फैंसी नंबर प्लेट पे गाड़ी बाइक चला रहा है, उसको फौरी तौर पे 550 में बंद करें, ताकि उसको आइंदा एहसास हो कि ये गलत किया है और कानून की खिलाफ वर्जी ना करे। लोगों को भी पता लगे कि अब हमारे साथ ये होने जाएगा, तो वो भी इससे बाद आ जाएँ। DIG साहब, ये बताइए, हम देखते हैं कि आजकल जो बाइक लिफ्टिंग के केसेस हैं वो रैपिडली इंक्रीज़ हो रहे हैं, स्पेशली अगर हम कराची शहर की बात कर लें। तो ये बताइए कि सिंध पुलिस की जानिब से क्या इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं इस बाइक लिफ्टिंग को रोकने के हवाले से, और पेट्रोलिंग में कितने केसेस जो हैं वो डेली बेसिस पे रिकॉर्ड होते हैं या लोग पकड़े जाते हैं? जी, एक तो ये है कि जो बाइक लिफ्टिंग है, मोटरसाइकिल्स की चोरी या उनका छीने जाना, ये एक आपने सही निशानदेही की है कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है पुलिस के लिए। और
अगर हम कराची शहर की बात करें तो इसमें जितने भी गुंजान इलाके हैं, गुंजान आबाद इलाके, जहाँ पर लोग इसको एज अ मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन यूज़ करते हैं, वहाँ पर ये क्राइम जो है वो रैम्पेंट है। अगर मैं बात करूँ साउथ ज़ोन की, तो साउथ ज़ोन में जो साउथ डिस्ट्रिक्ट स्पेशली सदर जो है वो वर्स्ट अफेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पर शहर के डिफरेंट हिस्सों से लोग जो है सुबह वो रोज़गार की तलाश में आते हैं और डिफरेंट मार्केट्स हैं उनका विज़िट करते हैं। तो यहाँ पर फिर जो जितने भी पार्किंग प्लाज़ाज़ हैं या फिर जो दीगर स्कूल हैं या यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनकी बाहर जो पार्किंग लॉट्स हैं, बाज़ारों के बाहर से, मार्केटों के बाहर से मोटरसाइकिल चोरी होने का जो है ना वो ख़दशा होता है। और जो इंसिडेंस है वो भी यहाँ पर ज़्यादा पाई गई है। इसी तरह से जो अगर हम सी व्यू की बात करें तो वहाँ पर भी लोग बहुत ज़्यादा जो है वो सैर तफरीह के लिए आते हैं, तो वहाँ पर भी इंसिडेंस जो है उसकी ज़्यादा है। तो उसमें अगर उसके डिफरेंट अवामल की बात की जाए तो उसमें सबसे बड़ा तो ये है कि जो मोटरसाइकिल या बाइक जो है उसकी जो एज़ अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है उसमें भी बतदरीज इजाफ़ा देखने में आया गया है। अगर 10 साल पहले अगर 100 लोग इस्तेमाल कर रहे थे तो अभी वही जो रेशो है वो तकरीबन 300 साढ़े 300 के ऊपर चली गई है। तो जैसे जैसे बाइक्स का इस्तेमाल बढ़ता है तो उनकी चोरी जो है वो भी फिर उसका वो रेशो प्रोपोर्शनली बढ़ता जाता है। दूसरा मैं जैसे कि पहले बता चुका हूँ कि जहाँ जहाँ पर बाइक्स की प्रोटेक्शन के जो मुआसर जो है वो कोई मुअस्सर ज़राए नहीं होते, जैसे पार्किंग स्पेसेस नहीं होती या फिर उनको सही तरह से गार्ड नहीं किया जाता, वहाँ पर चोरी होने का एहतमाल ज़्यादा होता है। और जो चूँकि मैं बता चुका हूँ कि जहाँ पर पार्किंग स्पेसेस हैं, मार्केट्स हैं, उनको अगर अच्छे तरीके से मैनेज कर लिया जाए तो चोरी कम हो सकती है। तो जो सिंध पुलिस की पॉलिसी है इसका सद्भाव करने के लिए वो भी इन्हीं अवामल को देखती है। एक तो यही है कि हम इसको जैसे कि मैं बता चुका हूँ डिमांड एंड सप्लाई को उसको रिकन्सिडर करें, रिविज़िट करें। अगर हमारा ज़्यादा फोकस जो है वो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर होगा तो लोग मोटरसाइकिल कम इस्तेमाल करेंगे, और मोटरसाइकिल कम इस्तेमाल करने से जो है डेफिनेटली उसका जो है वो मिसयूज़ या उसका जो है वो थेफ्ट जो है वो कम होगी। मगर ये तो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं। प्रैक्टिकल बात की जाए तो प्रैक्टिकल में फिर यही आता है कि जहाँ जहाँ पर पार्किंग लॉट्स हैं उनको हम किस तरह से बेहतर सिक्योर कर सकते हैं। तो इसके लिए यही है कि हमने डिफरेंट जो मार्केट एसोसिएशंस हैं पार्किंग को जो मैनेज करते हैं, KMC है, DMC है, CBC है, उनके साथ मीटिंग्स की हैं और पार्किंग लॉट्स को बेहतर तरीके से सिक्योर कर रहे हैं। और हमने ऐसी पुलिस की हेल्पलाइंस जो हैं वो लगाई हैं कि जो यहाँ पर कोई ऐसी इंसिडेंस नज़र आती है अगर हमें तो फ़ौरन उसके ऊपर पुलिस रिस्पॉन्ड करती है। ये बात मैं कर रहा हूँ प्रिवेंशन की। इसी तरह से हमने मोटरसाइकिल एसोसिएशन के साथ मीटिंग की है। आपने बात की अहमद साहब के असद साहब के आपने बात की है कि प्रिवेंशन की, तो क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि सिटीजन्स ऑफ कराचियों को उनको भी ये चाहिए कि, क्योंकि हम ये भी देखते हैं लोग बड़े केयरलेसली बाइक्स अपनी इलीगल पार्किंग स्पॉट्स के ऊपर पार्क करते हैं और फिर उनको जो है का बाइक चोरी होने का सामना भी करना पड़ता है। तो क्या पब्लिक को भी अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं है कि बाइक्स उन जगहों पे पार्क ना करें जो कि इलीगल स्पॉट्स हैं, ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं? तो इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, वो एक आवाम को हम एडवाइज़री देते रहते हैं हमेशा से, मगर जैसे मैं कह रहा हूँ कि पार्किंग लॉट्स का ना होना भी बहुत बड़ा वजूद है। अगर कहाँ पर किसी जगह पर पार्किंग स्पेस है ही नहीं तो फिर आवाम कहाँ पर खड़ी करेंगे, कहीं ना कहीं तो उन्हें खड़ी करनी है। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि ये हुकूमती इदारे, लॉ इन्फोर्समेंट ये मिल के इस चीज़ को करें कि जो पार्किंग का जो इशू है उसको रिज़ॉल्व करें। और इसी तरह से जैसे मैं पहले बता चुका हूँ पॉलिसी डिसीजन है कि अगर मोटरसाइकिलों का इस्तेमाल कम होगा तो उसका अब्यूज़ भी कम होने का है। और इससे क्योंकि हमारे पास लिमिटेड स्पेसिस हैं पार्किंग के लिए, तो इसलिए फिर उसका अब्यूज़ जो है एक नेचुरल क्रॉदरी है। उसके अलावा यह कि हमने मोटरसाइकिल एसोसिएशन के साथ बात की जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, और उनको कहा कि ऐसे जो है वो मोटरसाइकिलें आप बनाएं, मैन्युफैक्चर करें जिसमें लॉक एंड की सिस्टम जो है ज़्यादा रोबस्ट हो, स्ट्रॉन्ग हो। चूँकि अब ये उनकी फिर इकोनॉमी ऑफ स्केल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो ऐसी मोटरसाइकिलें मैन्युफैक्चर करते हैं जिसमें लॉक्स बहुत ज़्यादा नामुअस्सर होते हैं। तो वो फिर जो भी चोर है पोटेंशली
वो जैसे हैंडल लॉक है तो उसको बड़ी आसानी से जो है उसको तोड़ सकता है, उसको कंप्रोमाइज़ करके बाइक को चोरी कर सकता है। तो आवाम को फिर हम ये कहते हैं कि आप अपने एक्स्ट्रा लॉक्स जो हैं, जैसे वायर लॉक है, पैड लॉक्स हैं, उसको इस्तेमाल करें। जैसे आप बता चुके हैं कि ऐसी जगहों के ऊपर खड़ी करें मोटरसाइकिल जहाँ पर डेजिग्नेटेड पार्किंग लॉट्स हैं। इसी तरह से उसके अंदर ट्रैकर्स जो है उनका इस्तेमाल किया जाए। फिर वो इकॉनमी ऑफ स्केल आ जाती है कि बैटरी अगर जो है वो सस्टेन नहीं कर पाएगी किसी भी ट्रैकर को, तो कैसे ट्रैकर उस पर लग सकता है। मगर ये भी हमने तजर्बे करके देखे हैं। अब ये है प्रिवेंशन साइड। अब इन्वेस्टिगेशन एक बहुत बड़ा फील्ड है। इन्वेस्टिगेशन वो है कि जितना भी हमारा जो मोटरसाइकिलों की चोरी या छीना होती है छपी, उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे पास एक एंटी व्हीकल लिफ्टिंग सेल है। उसके साथ मेरा ख्याल है कि लोकल पुलिस को भी और आवाम को बहुत ज़्यादा ताउन और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत है। जैसे ही कोई ऐसा कोई बंदा उनको दिखाई देता है कि जो कि लगता है कि जैसे चोर हो सकता है, उसकी फ़ौरन इत्तला जो है वो 15 के ऊपर दें ताकि उसको पुलिस चेक कर सके। और इन इदारों के ऊपर जो स्पेशलाइज्ड यूनिट्स हैं जैसे AVLC है, उसकी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है कि ऐसे तमाम अफराद या ऐसी तमाम दुकानें जहाँ पर चोरी का माल फ़रोख्त होता है या फिर मोटरसाइकिलें चोरी करने वाले अफराद जो गैंग्स बने हुए हैं, जो कि बारखा इस जुर्म में मुलव्वस पाए गए हैं, उनकी ना सिर्फ ये है कि निगरानी करें, बल्कि उनको सज़ाएँ भी दिलवाने के लिए उनको पकड़ें और पकड़ने के बाद अच्छे तरीके से प्रोसिक्यूट करें, ताकि ये एक स्पेशलाइज्ड क्राइम है और इसमें सिलेक्ट फ्यू जो लोग हैं वो इन्वॉल्व हैं। हर कोई जो है वो मोटरसाइकिल चोरी या छीनने में इन्वॉल्व नहीं हो सकता। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इन्वेस्टिगेशन साइड पे इसको स्ट्रॉन्ग हो जाएं, पार्किंग डॉट्स को बेहतर करें, प्रिवेंशन साइड के ऊपर कैमरा लगाएं ताकि हमें पता चल सके कि मोटरसाइकिल अगर चोरी भी हुई है तो वो कौन आदमी है, उसकी शक्ल कैसी थी, उसका हुलिया कैसा था, उसकी थोड़ी बहुत ही निशानदेही अगर हो सके तो उसके ज़रिए से इन्वेस्टिगेशन के जो अफराद हैं जो कि ऐसे क्राइम के साथ डील करते हैं उनको बहुत ज़्यादा आसानी हो सकती है और इसको एज एन एविडेंस भी कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जिससे उनकी प्रोसिक्यूशन जो है वो बेहतर हो सकती है। हमने देखने में ये आया है कि सिर्फ अच्छे गवाहान या फिर एविडेंस की गैर फराहमी की वजह से लोग जो हैं वो कोर्ट से जल्दी छूट जाते हैं, एक्विटल हो जाता है या उनको जल्दी बेल मिल जाती है। तो अगर अच्छी एविडेंस होगी और इनके ख़िलाफ़ मजबूत केस बनेगा तो मेरा ख्याल है कि लोगों को सज़ाएँ मिलेंगी। सज़ाएँ मिलने से ये होगा कि जो लोग हैं, कार लिफ्टर्स हैं या मोटरसाइकिल लिफ्टर्स हैं, वो कम से कम इस काम की तरफ जाएंगे। एक क्राइम एंड पनिशमेंट जैसे कॉन्सेप्ट है, जब पनिशमेंट मिलेगी तो लोग फिर डेफिनेटली डिस्करेज होंगे कि ये क्राइम करें वो। तो ये सारी चीज़ें वो हैं जो कि मिल के जो है ना एक ऐसा सिनर्जी जनरेट करती हैं जिससे जो है मैं समझता हूँ कि मोटरसाइकिल लिफ्टिंग जो है उसकी इंसिडेंस जो है उसमें काफ़ी कमी हो सकती है। अच्छा असद साहब, ये भी बताएं, कराची के जो शहरी है उनकी एक बहुत बड़ी रिजर्वेशन ये देखने में सामने आती है कि वो थाने जाने से बहुत घबराते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी भी हैं कि लोगों की बाइक चोरी होती हैं लेकिन वो जाके FIR रजिस्टर नहीं कराते। तो इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे पब्लिक को? जी, एक तो यही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि जो इन फेमस थाना कल्चर है उसको बेहतर करें और उसके लिए अभी भी हमने जैसे मॉडल पुलिस स्टेशन जो हैं उसका एक कॉन्सेप्ट लेके आए हैं। वज़ीर आला सिंध, IG सिंध जो हैं उन्होंने काफ़ी ज़्यादा फंड्स जो हैं वो डिफरेंट यूनिट्स को दिए हैं कि वो अपने थानों का जो है वो माहौल चेंज करने के लिए तो उसमें तब्दीलियाँ लेके आएँ, उसका आउटलुक बेहतर करें, लोगों को, स्टाफ को ट्रेनिंग दें कि वो आवाम के साथ अच्छे तरीके से बर्ताव कर सकें ताकि लोगों के दरमियान जो है वो फासले जो है वो कम हो आवाम और पुलिस के दरमियान। उसके अलावा ये है कि आवाम से ये रिक्वेस्ट की जाती है कि वो जब भी ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो उसकी फ़ौरन जो है वो FIR दर्ज करवाएं, क्योंकि होता ये है और ये भी कलमियाँ है कि कई लोग ऐसे भी हैं कि जो मोटरसाइकिल कहीं खड़ी करते हैं ऐसे ही अननोन स्पॉट के ऊपर और कई दफ़ा भूल जाते हैं और वो मोटरसाइकिल जो है वो कई दफ़ा उसी ब्लॉक्स के आसपास कहीं खड़ी हुई मिल जाती है, लोग समझते हैं कि चोरी हो चुकी है। इसी तरह से कई ऐसे वो लोग भी हैं, जॉय राइडर्स भी हैं, जो कि अगर आप जो फॉर एग्ज़ाम्पल CVU में जाएं तो लोग किसी दूसरे की मोटरसाइकिल को चोरी करके ले जाते हैं और उसको कहीं बाहर कहीं और खड़ा कर देते हैं। तो ये भी एक सूरत हाल हमें देखना पड़ती है। हमें लॉस्ट एंड फाउंड में काफ़ी मोटरसाइकिल्स जो हैं वो डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट थानों में मसूल होती हैं, तो फिर हम उनको कोशिश करते हैं कि उनके जो जायज़ उनके मालकान हैं उनके हवाले कर सकें।
तीसरा ये भी है कि लोग जो है वो, चूँकि छोटी है ये कीमत की होती है, लाख रुपया 1.5 लाख रुपया, जो अगर उसकी कीमत पुरानी है तो कम हो जाती है, तो लोग कई दफ़ा इसमें इतने मोटिवेटेड भी नहीं होते कि हम क्यों थाना कचहरी के मसले में पड़ें, क्यों उसको रिपोर्ट करवाएं, FIR दर्ज नहीं करवाते। इसलिए भी इसमें जो है ना वो नॉन रिपोर्टिंग बहुत ज़्यादा है। और उसमें मैं समझता हूँ कि पुलिस वालों जो SHO हैं उनका भी रोल है कि उनको चाहिए कि जैसे ही लोग आते हैं तो उनको कन्विंस करें कि जी इसको चोरी की मोटरसाइकिल को जो है वो FIR करवाएं, ताकि जो इसका है मुजरिम है, जो उसका मर्तकब है आदमी, उसको उसकी सज़ा दी जा सके। मैं समझता हूँ कि इससे जो है वो इस जुर्म को जो है ना उसकी सद्देबाब में बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। शहर कराची के अंदर हम देख रहे हैं कि रोज़ाना जो है शहरी अपनी बाइकें जो है उनसे महरूम हो जाते हैं। तो क्या समझते हो कि कराची शहर के अंदर अब बाइक चलाना क्या सेफ़ रह गया है? जी नहीं सर, बिल्कुल। रोज़ के तहत ना बहुत सी बाइकें यहाँ से चोरी होती हैं। पूरे जहाँ पे भी जाओ ना ये मसले मसाइल नज़र आते हैं। आप बाइक कहाँ भी पार्किंग करोगे, किधर चोर इतने होशियार होते हैं ना, उनके पास ऐसी चाबी होती है ना, बस उनको बैठने की देरी होती है बाइक पे, जैसे वो बैठ गए लॉक 1 सेकंड में खोल लेते हैं। तो बाइक को सेव करने के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि या तो ये इसका खिलाफ पुलिस को कुछ एक्शन लेना पड़ेगा, या लोग शहरी अपनी हिफाजत। देखो ना, आप शॉपिंग मॉल में आए हैं तो वो खुद तो हिफाजत नहीं कर सकते, या तो पार्किंग वाला करता है उसका हिफाजत, उसके बावजूद भी बाइकें चोरी हो जाती हैं सर यहाँ से। और कभी यहाँ से होती हैं, कभी, मतलब ये आम होगी ये चीज़। चोर डाकू इतने होशियार है ना, उनका पता ही नहीं चलता कि ये चोर है या कोई आम शहरी है। वो ऐसे 1 सेकंड में बाइक का लॉक खोल के ले जाता है। नहीं तो क्या समझते हो, क्या ये जो बाइकें चोरी होती हैं उसमें पुलिस का क्या रोल है? क्या पुलिस उन बाइकों को पकड़ पाती है दोबारा, या वो बाइकें मिलती हैं वापसी नहीं मिलती हैं? क्योंकि उन बाइकों के पार्ट जो हैं पूरे शहर में मिल रहे हैं और सबके सामने मिल रहे हैं, तो क्या कहोगे? सर देखें ना, पुलिस का काफ़ी ऐसे भी है, 10 में से 1-2 बाइक वापस होती है, बाकी जो होती है ना उसके पार्ट्स चोर बाज़ार में बिक जाते हैं। इस तरह होता है, हर बाइक वापसी नहीं आती। अब ये तो हम नहीं बोल सकते पुलिस उनके साथ मिली है कि नहीं मिली, बाकी वो अल्लाह ही जानता है। बाकी 10 में से 2% ही वापस आते हैं, बाकी बिक जाते हैं, क्योंकि इनकी कोई आगे देखो ना पूछताछ नहीं होती। बाइक हर शहरी चला रहा है, अब रोड पे एक बाइक तो नहीं, हज़ारों की तादाद में बाइकें। पुलिस किस को चेक करे? अगर चेक करती है तो उसके पीछे कोई ऐसे बंदे का हाथ होता है, उसको छोड़ देते हैं। कराची शहर के अंदर रोज़ाना की बुनियादों पे तकरीबन 50 से 60 बाइकें जो हैं बाय एवरेज वो चोरी होती हैं। तो कानून नाफिज करने वाले इदारे ये कहते हैं कि हमने बड़ी सख्ती की हुई है, क्रैकडाउन किया हुआ है, लेकिन दूसरी जानिब हम ये देखते हैं जो कराची के शहरी हैं वो अपनी रोज़ाना की बुनियादों पे अपनी बाइकों से महरूम हो रहे हैं। क्या कहेंगे? असल में इतना बड़ा शहर है और कंट्रोलिंग पावर जो है वो ज़रा मतलब अपना इख्तियार तो करती है, अपने इख्तियारात का इस्तेमाल तो करती है, लेकिन लोगों का भी थोड़ा सा इसमें ये कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि उसको सेफ़ मुकाम पे खड़ा करके जाए गाड़ी को, और मुकम्मल तौर पे उसको सेव करें। अच्छा, दूसरी जानिब अंकल हम ये भी देखते हैं कि जो बाइकें चोरी होती हैं इसके स्पेयर पार्ट जो हैं वो शहर भर के अंदर दस्तयाब हैं, कम पैसों में उसके स्पेयर पार्ट्स मिल जाते हैं बासानी। तो क्या पुलिस वालों को, आपको नहीं लगता कि उनकी नॉलेज में ये बात नहीं है कि चोरी शुदा बाइक के स्पेयर पार्ट जो हैं पूरे शहर में मिलते हैं? ये बात आपकी दुरुस्त है कि जो खुलेआम स्पेयर पार्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन वही बात आ गई ना कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। बस सिंपल तो बात ये है। असल अगर चेक एंड बैलेंस हो तो मैं समझता हूँ कि कोई चीज़ जो है ना इस तरह नहीं बिकेगी। सिंपल क्या अपील करेंगे कानून नाफिज करने वाले इदारों से? बस उनसे यही मैं कह सकता हूँ कि जी उस पर गहरी नज़र रखें और उसको इम्प्लीमेंट करें, कानून को उसके ऊपर मुकम्मल तौर पर। शहर कराची के अंदर रोज़ाना की बुनियादों पे जो है हम देख रहे हैं लोग अपनी बाइकों से महरूम हो रहे हैं। दूसरी जानिब जब हमारी पुलिस से बात होती है तो उनका ये कहना है कि हमने बड़ा सख्त क्रैकडाउन किया हुआ है और हम बाइक्स जो हैं जो चोरी होती हैं उनको रिकवर भी करते हैं। क्या कहेंगे? और ये भी बताइए कि कब से बाइक चला रहे हैं, क्या आपके साथ भी कोई इस तरह का इंसिडेंट पेश आया है?
बिल्कुल सर जी, बिल्कुल आया है। अभी रिसेंट तकरीबन 2 हफ्ते हुए हैं, सदर में भाई से बाइक लेके गए, नई होंडा निकाली थी, किस्तें भर रहा है, बाइक नहीं है। और रिकवर होने की बात जहाँ तक है तो कभी ज़िंदगी में भी नहीं हुई। इससे पहले 2018 में बाइक चोरी हुई थी और मुझे तो कुछ भी नहीं मिला उसका, वरना लोग कहते हैं कि चेसिस वगैरह मिल जाता है, मुझे वो भी नहीं मिला। तो ये बात तो वैसी है कि मतलब मिल जाता है, ऐसा मिलता कुछ भी नहीं है। नहीं तो ये बताइए कहाँ से चोरी हुई और क्या आपने उसकी FIR दर्ज कराई? FIR के लिए भी आपको पता है ना, फिर पैसे देने पड़ते हैं, तो बस खाली कंप्लेन करवाई, उन्होंने काम कर देंगे, इंशाल्लाह आपको फ़ोन कर देंगे। चोरी है सदर मोबाइल मार्केट से हुई है और 5 मिनट में मुश्किल से लगेंगे, अंदर गए और वापस आए तो बाइक ही गायब। बाइक क्या आपने कार पार्किंग सब कुछ पार्किंग स्पॉट पे हमने खड़ी की थी। उन्होंने ये भी पता नहीं चलता ना कि पार्किंग वाले लेके जा रहे हैं, चोर लेके जा रहा है। आप खड़ी करो, आपके पीछे ही खड़े होते हैं, उठा लेते हैं 500-600 रुपये के चक्कर में, और पता नहीं चलता चोर लेके गया है या फिर पुलिस लेके गई है। पुलिस से पूछा तो उन्होंने हमने नहीं उठाई है बाइक आपकी। तो अभी तक आपकी बाइक रिकवर नहीं हुई? कभी भी नहीं हुई है, 2018 वाली भी नहीं हुई थी और अभी वाली तो कभी, मुझे उम्मीद भी नहीं है। अब ये तो हमारा हाल है, बस भूल गए उसको। तो आप क्या अपील करोगे कानून नाफिज करने वाले? बोलेंगे भाई इतना टैक्स भरते हैं, हर चीज़ में, खाने से लेके हर चीज़ में टैक्स भरते हैं, GST देते रहते हैं, तो उसमें फिर इतना तो करना चाहिए आवाम के लिए कि यार कम से कम उनकी चोरी हुई चीज़ वापस उनको ला के दे दें। सही। तो पुलिस तो ये कहती है कि शहरियों को चाहिए जब उनकी बाइक चोरी हो तो वो FIR दर्ज कराएं, तो आपने FIR क्यों नहीं दर्ज कराई? FIR के लिए गए थे, उन्होंने कहा कि हम पहले कंफर्म कर लें कि चोरी हुई भी है या नहीं हुई है। 3 दिन बाद भी यही कह रहे हैं। और FIR खाली इस तरह की कंप्लेन करेगी ताकि कुछ अगर उससे खुदा न खास्ता कोई वारदात हो तो हमारे ऊपर बनाया कि हमसे ये चोरी हुई, इसके हिसाब से हमने दरख्वास्त लिखवाई है, बस FIR भी दर्ज नहीं करेंगे उन्होंने। कह रहे ऐसे दर्ज नहीं करते हम लोग, उसमें भी आपको पता है ना खांचे चल रहे होते हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो क्या आप लोग क्या जब थाने जाते हुए क्या अपने आप क्या डर महसूस करते हैं? महसूस होता है कि वहाँ से खुदा न खास्ता कोई और हम फटीक में ना आ जाए। ये बाइक यकीन करके पुरानी बाइक लेके घूम रहे हैं, नहीं ले नहीं सकते हैं क्योंकि चोरी होने का खतरा होता है। ये हाल है हमारा। तो हुकूमत से क्या अपील करेंगे? हुकूमत से ये अपील करेंगे कि थोड़ा सा लोगों पे रहम खाएं, थोड़ा सा उनको कुछ दें भी सही। थोड़ा सा मोबाइल लेके नहीं घूम सकते हैं आप, यकीन मानो अपने मुल्क में ही समझ लो ऐसा है जैसे कोई हम लोग कोई पराए मुल्क में हो और अफ्रीका में हो जहाँ पे कोई कानून कुछ भी नहीं है। बस कोई भी आके गन रखेगा, लेके जाएगा, कुछ भरोसा नहीं घर पे सही सलामत पहुँचे नहीं पहुँचे। नहीं तो वो शूट कर देते हैं, दे दो तो फिर अपनी आपकी मेहनत की जो 3-4 महीने की कमाई होती है वो 1 मिनट में ले जाते हैं। ये हाल है हमारा। व्यूअर्स, आज के शो में आपने देखा हमने एक और माफिया को एक्सपोज किया है, जिस माफिया की एक्टिविटीज़ के बाइस कराची के जो शहरी हैं वो रोज़ाना की बुनियादों पे जो है अपनी बाइकों से जो है वो महरूम हो रहे हैं। दूसरी जानिब हम ये भी देखते हैं कि कानून नाफिज करने वाले इदारों से जब हमारी बात होती है तो उनका ये कहना है कि बड़ी तेज़ी से क्रैकडाउन भी किया जाता है, लेकिन दूसरी जानिब पुलिस का ये कहना है कि शहरी जो है वो FIR कटवाने से जो है वो परहेज़ करते हैं। दूसरी जाने जब हमने यही बात शहरियों से पूछी है तो शहरी ये बताते हैं कि वो थाने के अंदर जाना जो है अपने आप को सेफ़ नहीं समझते। लास्ट ईयर हमने ये देखा था जो गवर्नमेंट की जानिब से अदाद शमार हमारे साथ शेयर किए गए थे उसमें तकरीबन 85,000 वारदातें जो थीं वो रजिस्टर हुई थी, लेकिन बताया ये जा रहा है कि इस साल अब तक जो है तकरीबन 1.5 लाख से ज़ायद जो है वो वारदातें हुई हैं जो रजिस्टर हुई हैं, जिसमें कार लिफ्टिंग है, जिसमें मोटर बाइक लिफ्टिंग है, जिसमें स्नैचिंग के वाक़यात जो कराची के शहरियों के साथ हो रहे हैं। ये तमाम वाक़यात पिछले साल की मुनिस्बत ऑलमोस्ट 50% जो है फिगर डबल देखा जा रहा है। दूसरी जानिब हम आपको ये भी बताएं कि शहर कराची के अंदर हमने देखा है कि बड़ी बाआसानी इन बाइक्स के जो स्पेयर पार्ट्स हैं वो भी दस्तयाब होते हैं और बाइक्स की जो बॉडीज़ होती हैं उनको स्क्रैप करके जो है बेच दिया जाता है। तो व्यूअर्स, आज का शो जो था हमारा ये जो बाइक लिफ्टर्स हैं उनके अगेंस्ट था। हमने आपको दिखाया कि शहरियों की क्या रिजर्वेशंस हैं और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं वो इसमें कितना सिंसियर नज़र आते हैं। तो अगले शो में हम एक और माफिया को एक्सपोज करेंगे, देखना मत भूलिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।